सारे नेता ड्रग्सी हैं, गांजा पीते हैं। सरकार मुर्दाबाद। हफ्सी है। अच्छा पप्पू सर बच्ची का शिकार करते हैं। पीड़िता माँ, देखिए कितना दर्द हो रहा है कि एक माँ हजारों लोगों के साथ सिर्फ इसलिए आज रोड पर प्रदर्शन कर रही है कि बेटी को न्याय मिले। बिहार पुलिस और प्रशासन और सफेद और खादी और खाकी और डॉक्टरी गठजोड़ से आज तक जितना भी बलात्कार हुआ है, उस बलात्कार में जो है इन तीनों के गठजोड़ से पीड़िता को मार दिया जाता है अस्पताल में। मरने के लिए मैं तैयार हूँ, हर तरह से, चाहे जैसे हो, न्याय के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। अरे न्याय जैसे पूरे समाज की लड़ाई है, सिर्फ मेरा लड़ाई नहीं है, मेरी बेटी तो नहीं आएगी, ये समाज की लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ। इस माँ को अगर इंसाफ मिल गया होता तो आज यहाँ इनकम टैक्स चौराहा पे नहीं बैठी होती। ये सारे कारनामा के पीछे सम्राट चौधरी का हाथ है। हम लोग डरते नहीं है, जो आपको बिगाड़ना बिगा लीजिए, खुल के बोलते हैं कि आप हैं असली करप्टिव इंसान। ये सम्राट चौधरी है जो कुर्सी पर बैठकर बेटियों का रेप करने वाले दरिंदों को बचाने का काम करते हैं। फाइल करो। बात नहीं करना क्योंकि इस निकम्मे सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। अब हमें खुद ही लड़ना है और अपना हाथ पैर खुद चलाना है। सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं? रागिन की गिरफ्तारी क्यों नहीं? चार्जशीट क्यों नहीं? मोबाइल क्यों नहीं पकड़ा गया मनीष का? जो जिसने मरवाया उसकी साजिश क्यों नहीं? सतीश को कौन बचा रहा है? उल्टे आप पूछ रहे हो पप्पू यादव कितना पैसा दिया आंदोलन करने के लिए? सीबीआई पूछ रही है। अरे बाप मेरे, हम बचपन से एक एक बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं जहानाबाद से फिर लौट रहा हूँ। बलात्कार करके बच्चों को मार दिया गया, बच्चे को मार दिया गया। क्यों भैया, क्यों मार दिया गया? कोई शिक्षक से नहीं बच रहा है। सर एब्स्टीन फाइल नेताओं से कोई बच्ची बचेगा तब ना। सर भैया अच्छा है हम लोग। फारबिसगंज की घटना पूरी दुनिया को शर्मसार दिया। 2 परिवार को मार दिया, एक को गले काटा, आधे घंटे तक पूरा फारबिसगंज देखता रहा, और दूसरा फिर कायरपन किया, उसको मार दिया। दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, एक छपरा में बलात्कार हुआ। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का बलात्कार होता है। यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए पागल है। हमको बनाओ चपरासी ड्राइवर, सब मुख्यमंत्री के लाइन में है। मस्त है, कोई अभिनंदन करवाने में। सारे नेता ड्रग्सी हैं, गांजा पीते हैं, हफ्सी हैं। अच्छा पप्पू सर बच्ची का शिकार करते हैं। सर समाज को बचाइए नेताओं से। शराब पीते हैं ये नेता। क्या होना चाहिए? इन लोगों का ब्लड सर सीधा चार्जशीट क्या होना चाहिए? ऊपर होने वाला अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ। चार्जशीट एनडीए सरकार मुर्दाबाद। बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद। सम्राट चौधरी अपराधियों का संरक्षण देना बंद करो। सम्राट चौधरी बलात्कारियों का संरक्षण देना बंद करो। तो सरकार सीबीआई को गाइडलाइन दिए हुए है कि अपराधी जो लोग हैं उनको नहीं पकड़ना है, और जो अपराधी नहीं है, पीड़ित के परिवार है, माता पिता भाई, उनको ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे बड़ा निंदनीय की बात क्या हो सकता है कि कोर्ट में खड़ा होकर सीबीआई के वकील कहते हैं कि हमें अपराधी मनीष रंजन से कुछ पूछताछ नहीं करना है, न इनको रिमांड पर लेना है, इनको छोड़ दीजिए। तो पहले सीबीआई ये तो बताए कि कौन से अपराध में मनीष रंजन को पकड़ा गया है। जांच डॉक्टर पर करना चाहिए, जांच हॉस्टल संचालिका पर करना चाहिए, जांच जो है मनीष रंजन को
रिमांड पर लेकर के पूछताछ करना चाहिए। लेकिन देखिए इस प्रदेश का दुर्भाग्य, जो भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भाजपा शासित राज्यों में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और अपराधी को जमीन से निकाल करके बाहर लाएंगे। उसी राज्य में, तथाकथित सुशासन की राज्य में, एक पीड़िता माँ, देखिए कितना दर्द हो रहा है कि एक माँ हजारों लोगों के साथ सिर्फ इसलिए आज रोड पर प्रदर्शन कर रही है कि बेटी को न्याय मिले। जिस बेटी का सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, आज बिहार की जनता रोड पर खड़ी है। यहाँ बिहार पुलिस फेल, SIT फेल और CBI सरकार का तोता बन के सारे मामले का लीपापोती कर रहा है और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया है। कि चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे तो जो एक अपराधी मनीष रंजन जेल में है उसको बेल मिल जाएगा। पूरे बिहार में प्रशासन व्यवस्था तो बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं हम लोग। आज नीट की छात्रा का कई महीनों हो गया है, उस घटना को अब तक उसको न्याय नहीं मिला है। और पूरे बिहार में बिहार पुलिस और प्रशासन और सफेद और खादी और खाकी और डॉक्टरी गठजोड़ से आज तक जितना ही बलात्कार हुआ है, उस बलात्कार में जो है इन तीनों के गठजोड़ से पीड़िता को मार दिया जाता है अस्पताल में। अगर उसका जान बच जाएगा तो कई उसमें खादी खाकी और डॉक्टर उसमें फंस जाएंगे। ये बिहार की प्रशासन व्यवस्था है। जहाँ गंभीर अपराध होंगे, खादी खाकी और डॉक्टर बड़े पैसे वाले रहेंगे, वहां पे केस में जो है लोग लिपापोती कर देते हैं। जब किसी गरीब इंसान पर अगर झूठा केस करेंगे बिहार पुलिस, तो व्यक्ति उसको ये लोग मचोड़ कैसा मचोड़ते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये बिहार पुलिस पे बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और बिहार पुलिस को इस पर गंभीरता से चिंतन करनी चाहिए। आज CBI भी उस पर निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि CBI के भी ऊपर जो है कई खादी खाकी और डॉक्टर का बड़ा दबाव है। और ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और इसी के चलते हम लोग हजारों की संख्या में रोड पर आए हुए हैं न्याय के लिए। हमें न्याय चाहिए। जो भी दोषी है उसको सजा दिया। आज तक मनीष रंजन जो सबसे किंग पिन है, जो मास्टरमाइंड है, हत्यारा जो है, और उसको जो है अभी तक CBI की बचाव कर रहा है। CBI के वकील कह रहे हैं कि इसको जेल दे दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए जेल से। उसका जिसने भी श्रवण कुमार है, उसका हॉस्टल की संचालिका है, नीलम अग्रवाल है, अंशु अग्रवाल उसका बेटा है, उसके बाद फिर वार्डन है नीलम ठाकुर, सारे के सारे इसमें अपराधी, इस अपराध में सारे के सारे शामिल हैं और सभी को पुलिस अरेस्ट करे, यही मांग करते हैं। लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है और न्यायालय में चला गया, न्यायालय पर भरोसा है और सबसे पूर्ण भरोसा असली न्याय देने वाले परमात्मा है। जगदम्बा की कृपा है, माँ जगदम्बा के न्यायालय में मेरा केस चल रहा है और उन्हीं पर पूर्ण भरोसा है कि आज न कल माँ जो न्याय दिलाए। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत शब्द हूँ, विशेष नहीं कर सकता। मेरा पूरा जीवन जो है सो समाप्त हो गया है। अब सिर्फ मरने के लिए मैं तैयार हूँ, हर तरह से, चाहे जैसे हो। न्याय के लिए हम लोग खड़े रहेंगे और ये न्याय जो है सो पूरे समाज की लड़ाई है, सिर्फ मेरा लड़ाई नहीं है, मेरी व्यक्तित्व नहीं आएगी। ये समाज की लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो समाज को आगे होकर इसमें आगे होना चाहिए ताकि आने वाले समय किसी भी बेटी, किसी भी जाति की बेटी हो, उसके साथ ऐसा अन्याय कभी न हो और उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार सो रही है नींद में, गहरे नींद में। अब क्या मैं कर सकता? देखिए, तो ये पिता थे और जिन्होंने अपने दुख को जताया। आप सभी समझ सकते हैं कि जब एक पिता के छावनी से उसकी बेटी जब गुम हो जाती है तो उस पिता पे क्या बीतती होगी। और ये सिर्फ दुख सिर्फ इनका नहीं है, ये बिहार के हर उस पिता का दर्द है जो अपनी बेटी, अपनी बच्ची को लेकर के हमेशा असुरक्षित, असहज महसूस करता है बिहार में। क्योंकि जिस तरह से सरकार हर बार दावे करती है कि आप हमारे राज्य में बिहार लड़कियां सुरक्षित है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन आज तक नीट छात्रा को न्याय नहीं मिल पाया। ये लगातार हमारी नीट की छात्रा को लेके हम लोग रोड पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरह से बहरी हो चुकी है कि हम लोगों का जगाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कान में दोनों रुइया डालकर माननीय सम्राट चौधरी जी गद्दी पर बैठ गए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है चिल्लाना, गड़गड़ाना और बोलना कि बुलडोजर चला देंगे अपराधी के घर पे। लेकिन आज भी देख लीजिए कि शंभू हॉस्टल जेव के तेव खड़ा है। जब वो गरीबों पर बुलडोजर चलाया तो एक भी जांच नहीं की है, क्योंकि उन घरों में औरतें थी जो गर्भावस्था में थी, बेटी के कहीं न कहीं बच्चों को जन्म दे रही थी और उस अवस्था में बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। लेकिन आज एक अपराधी
शंभू हॉस्टल, दिन दहाड़े जिसकी मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। कहीं ना कहीं सरकार कान में रुइया डाल के बैठकर जिस तरह से हमारी नीट की छात्रा के माँ को दर दर भटकाया जा रहा है, अगर इस माँ को अगर इंसाफ मिल गया होता तो आज यहाँ इनकम टैक्स चौराहा पे नहीं बैठी होती। तो सरकार जिस तरह से बिहार की महिलाओं का शोषण कर रहा है, जिस तरह से बिहार की बेटियों का रेप करने वाले अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहा है, अब हम लोग खुल के बोलेंगे कि ये सारे कारनामा के पीछे सम्राट चौधरी का हाथ है। हम लोग डरते नहीं है, जो आपको बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। खुल के बोलते हैं कि आप हैं असली करप्टिव इंसान, ये सम्राट चौधरी है जो कुर्सी पर बैठकर बेटियों का रेप करने वाले दरिंदों को बचाने का काम करते हैं।